नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है सॉल्यूशन ग्रुप विद एसके चैनल पर। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर जो MGPRU यूनिवर्सिटी बरेली से बीएड द्वितीय ईयर का एक पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम में एक छोटा सा एक टॉपिक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। इस को हम समाधान करेंगे। चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, उनके क्या दृष्टिकोण था, शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, कैसी शिक्षा हो, उनकी क्या कल्पना थी। दुनिया के अनेक विद्वानों ने शिक्षा की व्यापक संकल्पनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने अपना दृष्टिकोण था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अपना दृष्टिकोण है। तो दुनिया के अनेक विद्वानों ने शिक्षा की व्यापक संकल्पना को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। शिक्षा को ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा गया। एक संस्कृत में श्लोक है, सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या ऐसी हो जो मुक्ति के द्वार खोल दे। अर्थात विद्या ऐसी हो जो मुक्ति के द्वार खोल दे। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों का विकास कर। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों का विकास कर उसे नर से नारायण बनाने की दिशा की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों का विकास करती है, उससे मनुष्य क्या होता है, नर से नारायण बनने की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा के द्वारा प्रतिभाओं को शिक्षा के दम पर निखारा जा सकता है। बच्चे के अंदर जो प्रतिभा होगी उसको निखारा जाएगा शिक्षा के द्वारा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने अपने भाषणों में, पुस्तकों व लेखों में यह बात स्वीकार की कि शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है। बाबा साहब के भाषण हुए, बाबा साहब ने भाषणों में, पुस्तकों व लेखों में यह बात स्वीकार किया है कि शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है। शिक्षा बौद्धिक विकास करती है, बाबा साहब ने स्वीकार किया। बाबा साहब ने शिक्षा की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उसके उद्देश्यों की व्यापक चर्चा की। बाबा साहब ने शिक्षा की प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उसके उद्देश्यों की व्यापक चर्चा की है। तो शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा में कहा, व्यक्ति निर्माण में शिक्षा का अमूल्य योगदान होना चाहिए। व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति का जो विकास होता है, उसके निर्माण में शिक्षा का अमूल्य योगदान होना चाहिए। समाज में कैसे लोग हों? हमें समाज चाहिए
सबल समाज चाहिए। सबल समाज ऐसे नहीं मिलेगा। सबल समाज के लिए सांस्कृतिक, चरित्रवान, सद्गुण युक्त, सज्जन लोग चाहिए। व्यक्तियों की परम आवश्यकता रहती है। सबल समाज में सांस्कृतिक, चरित्रवान व्यक्ति, सद्गुण युक्त व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति चाहिए। व्यक्तियों की परम आवश्यकता रहती है, क्योंकि संस्कारवान, चरित्रवान व्यक्ति ही क्योंकि सबल समाज का निर्माण संस्कारवान, चरित्रवान व्यक्ति ही करता है। यदि समाज में समरसता व जीवन मूल्यों का संरक्षण न हो, यदि समाज में समरसता व जीवन मूल्यों का संरक्षण न हो, तो हम आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। बाबा साहब प्रचलित शिक्षण पद्धति को बदलना चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे जो उस समय शिक्षा की जो पद्धति है उसको बदला जाए। बाबा साहब का मानना था कि समरसता का निर्माण करने वाली व लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना विकास करने वाली शिक्षा व पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षा और ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए जो समरसता का निर्माण करे और लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना का विकास करे। बाबा साहब का मत था कि समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी समय के अनुकूल आवश्यकता हो। बाबा साहब का ये मत था कि समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो समाज के लिए आवश्यक हो। वे क्या मानते थे? बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा होने से क्या फायदे हैं? फायदा ये है कि एक तो बच्चा उस भाषा को जानता होगा, दूसरा बच्चे की रुचि भी होगी। मातृभाषा में होनी चाहिए जिससे बालक में रुचि हो, पढ़ने का स्वभाव निर्माण हो, क्योंकि विदेशी भाषा में पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुचित विकास हो पाना उनके मन में शंका होती है। बच्चे विदेशी भाषा को पढ़ने से पहले संकुचा जाते हैं, मन में शंका होती है कि पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा में क्यों होनी चाहिए? मातृभाषा में बच्चे को पढ़ने की रुचि आएगी, पढ़ने की रुचि का स्वभाव होगा, और विदेशी भाषा में पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में शंका रह जाती है। बाबा साहब परिवर्तन का केंद्र विद्यालय। बाबा साहब पाठशाला को एक सजीव सामाजिक संस्था मानते थे। बाबा साहब पाठशाला को एक सजीव सामाजिक संस्था मानते थे। विद्यालयों के संबंध में बाबा साहब का ऐसा विचार था कि विद्यालय समाज को नया रूप देने वाले तथा समाज परिवर्तन के केंद्र के रूप में विद्यालय की बड़ी भूमिका है। बाबा साहब विद्यालय को एक सजीव सामाजिक संस्था मानते थे और विद्यालयों के संबंध में बाबा साहब का ऐसा विचार था कि विद्यालय समाज को नया रूप देने वाला है। समाज का परिवर्तन केंद्र विद्यालय है। विद्यालय के ही द्वारा समाज का परिवर्तन हो सकता है, ये मानते थे। इसलिए वे विद्यालय के प्रचलित स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं थे। जो विद्यालय का स्वरूप था उससे बाबा साहब अम्बेडकर संतुष्ट नहीं थे और वे विद्यालय के स्वरूप को बदलने के पक्षधर थे कि परिवर्तन करना है तो विद्यालय में करो। विद्यालय से ही समाज का निर्माण होता है, विद्यालय से ही समाज का निर्माण होता है। उनका मानना था कि प्रचलित शिक्षण पद्धति और विद्यालय व्यवस्थाएं बालकों में सामाजिक
समरसता व लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों के निर्माण करने में समर्थ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब करते थे कि फैक्ट्री में काम करने वाले जितने लोग, डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जितने सक्षम होंगे, जितने योग्य होंगे, वहाँ से निर्माण होने वाला सामान भी उतना ही अच्छा होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जितने सक्षम होंगे, जितने योग्य होंगे, वहाँ से जो निर्माण होकर जो सामान निकलेगा वो उतना ही अच्छा होगा। इसी प्रकार विद्यालय का वातावरण, वहाँ के शिक्षक कितने योग्य हैं, विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहाँ के शिक्षक कितने योग्य हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। उसी अनुपात में वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने वाले, निकलने वाले छात्रों की उतनी ही समर्थ व योग्य होगी। मतलब विद्यालय में जितने, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, योग टीचर होंगे तो अच्छे बच्चे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बच्चे निकलेंगे और वो सरल समाज, समरता का समाज, चरित्रवान समाज, एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छे मानव का निवास होगा, या अच्छे मानव का निवास होगा समाज में, और बच्चों का विकास होगा। तो ये था बाबा साहब अम्बेडकर क्या मानते थे, उनका शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। थैंक यू।